हेलो एवरीवन, आपकी दीपिका मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हमने अपलोड करा दिया, हर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि प्रूफ में आप क्या लिखते हैं, तो हमने आपका हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट क्लियर किया। तो आप जाके पूरी वीडियो देखिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। आज में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले मेरी वीडियो को जो भी देख रहा है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या कह रहा है। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इट्स मिड पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल ए बी ई एंड ई पी ए डी ई पी बी एंड फिगर शो करना है आपको। ये दोनों पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, दे रखी है आपकी ए बी लाइन सेगमेंट, जिसमें पी पॉइंट दे रखा है आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में सेम होगी, तभी तो हमारा ये मिड पॉइंट पी होता है। तो हमें क्या सबसे पहले शो करना है डी ए पी कॉन्ग्रेंट ई बी पी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको एंगल दे रखा है बी ए डी। बी ए डी कहाँ है हमारा? बी ए डी, ये वाला एंगल ये और ये वाला एंगल ये, कौन सा? ए बी ई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर दे रखा है। और दूसरा दे रखा है बी पी ए, ये वाला एंगल और डी पी ए, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर दे रखे, इक्वल दे रखा है। ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब फर्स्ट वाला लेते हैं। तो फर्स्ट वाले में आप देख रहे हैं कौन सा हमारा एंगल लेंगे, ये वाला लेते हैं। कौन सा? ये। इसको लिख दे रहे हैं हम ट्राइंगल ई पी ए एंड डी पी बी, ये हमने ले लिया। अब आप देखेंगे ये है कहाँ, ये चीज ध्यान रखना है इसमें। डी पी ए ये वाला और डी कहाँ है? डी पी बी, ये वाला और ये वाला, और ये बीच में दे रखा है। ये भी हम इसे मान ले रहे हैं एक्स एंगल मान ले रहे। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने किया था, इस एंगल में इसको एक्स में प्लस कर देंगे और इस एंगल में इसको एक्स में प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है थोड़ा सा, इसे देख लीजिए। तो क्या करेंगे हम? एंगल ई पी ए प्लस इक्वल एंगल डी पी बी प्लस एक्स। अब आपने क्या देखा, ये एंगल है, इसमें आप ऐड कर लेंगे। जो हमने ब्लैक वाला बना रखा है इसीलिए अलग कर रखा, और इस वाले में हम क्या करेंगे? एक्स प्लस कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा ई पी ए से हो जाएगा हमारा, देखेंगे ए पी डी बन जाएगा। तो लिख देंगे ए पी डी, और किसके हो जाएगा हमारा? बी पी ई के, ये हमारा एक्स जुड़ जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला इक्वल हो जाएगा। लिख देंगे हम एंगल बी पी ई। तो ये हमारा इक्वल से हो गया है, तो इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरा हमें कौन सा ट्रायंगल लेना था, उसे लिखते हैं डी ए पी। इसमें आपको ये जो ट्रायंगल लिया है, इसमें ये दोनों चीज आपको गिवन दे रखी है। लिख दे रहे हैं हम बी ए डी इक्वल ए बी ई, ये हमारा क्या है? गिवन है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद क्या है हमारा? जो ए पी है और बी पी आपको दे रखा है, P इज द मिड पॉइंट किसके? ए बी के। इतनी चीज क्लियर हो गई। ए पी और बी पी ये हमारा इसका मिड पॉइंट है P, तो ये चीज हमने लिख दी। अब देखें ये जो हमने इक्वेशन लिख दी वो तो हमने इक्वल दिखा दी, तो इसको हम लिख दे रहे हैं ए पी ई इक्वल बी पी ई, ये हो जाएगा बाय इक्वेशन 1। ये हमने पहली आपको प्रूव करके दिखा दी है। अब आप देखेंगे आपको चीजें मिल गई है, तो कौन से रूल से बनेगा? देखेंगे ये हमें एंगल मिल गया है, ये हमें साइड मिल गया है, ये हमें एंगल मिल गया। तो अब हम लिखेंगे ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ई बी पी। ये क्या हो जाएगा हमारा? एंगल साइड एंगल। यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि कौन से रूल से है। अब सेकंड वाला पार्ट देखेंगे। सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है आपका? ए डी इक्वल बी ई। ए डी इक्वल बी ई आपको दिखाना है, तो देखते हैं हमारा ए डी कहाँ है? ये और बी ई।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CPCT रूल्स है, लिख देंगे CPCT रूल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। 8th वाला हम नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आता है। तो 8 देखें क्या दे रखा है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल at CM is the midpoint of hypotenuse ABC is joined to M and product to a point D such that DM equal CM point D is jointed to point B C figure so that। तो आपको ये फिगर दे रखा है और आपको फर्स्ट वाले में शो करना है AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD। तो सबसे पहले इस फिगर के हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ के दे रखा है इन ए ट्राइंगल ABC। तो आपका हो जाएगा ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C। ये ट्राइंगल है हमारा ABC, ठीक। राइट एंगल दे रखा है आपका C पे, इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल दे रखा है C पे, ठीक है। उसके बाद M इज द मिड पॉइंट दे रखा है ऑफ हाइपोटेन्यूस AB के। तो आपको पता है जो हमारा ट्राइंगल है उसके ठीक सामने हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा M। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो AB का मिड पॉइंट हो गया हमारा M। तो C इज जॉइंट टू, C आपको दे रखा है, जॉइंट किया गया है आपको M से, ये हमने जॉइंट कर दिया है, ठीक। अब इसके बाद दे रखा है M इज द प्रोडक्ट टू ए पॉइंट D। तो आपको ये जो M है इसको बढ़ा के ये D पॉइंट दे रखा है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या है हमारा, सच दैट DM और CM पॉइंट दे रखा है और दे रखा D इज जॉइंट टू पॉइंट B से, D से जॉइंट B पॉइंट हमने जॉइंट कर दिया है। अब इसमें हमारा DM और CM ये वाला और ये वाला इक्वल दे रखा है, ये हमने कर दिया इक्वल है। क्वेश्चन समझ के पॉइंट तो लिख लिए। अब फर्स्ट वाला देखते हैं क्या आपको शो करके दिखाना। तो दे रखा ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट BMD। तो AMC कहाँ है हमारा, AMC ये वाला और BMC ये दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम जो कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं उस ट्राइंगल को ले रहे हैं AMC एंड ट्राइंगल BMD। अब इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब आप देखेंगे कि इसमें आपको गिवन लिखना है। गिवन आपको दे रखा है इस वाले AMC में, कहाँ है हमारा AMC में CM ये वाला और ये DM ये लिखा है, CM और DM आपका क्या है, गिवन दे रखा है, तो हमने गिवन लिख दिया। इतनी चीज़ आपकी क्लियर। अब देखेंगे AM और BM का मिड पॉइंट है M, ये चीज़ हम इसमें लिख देंगे। क्या लिखेंगे, AM इक्वल BM, क्या लिखेंगे, M इज, M है मिड पॉइंट किसके, AB के, ऑफ AB। इतनी चीज़ क्लियर। अब हमारा ये जो मिड पॉइंट है किसके, AB के, AM और BM के मिड पॉइंट M है। इतनी चीज़ क्लियर। अब हम देखेंगे हमें ये चीज़ें मिल गई हैं तो हम इसमें लिखेंगे कौन से रूल से बन, चीज़ क्लियर। अब हम लेंगे ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD। अब ये कौन से रूल से बनेगा देखेंगे। अब आपने देखा साइड मिल गई है, ये एंगल मिल गया है आपको और ये साइड मिल गई, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आपका फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी का सेकंड वाला देखते हैं क्या कह रहा है। में क्या है, एंगल DBC इज ए राइट एंगल। आपको ये DBC राइट एंगल प्रूव करके दिखाना है कि ये DBC राइट एंगल है हमारा, और ये वाला राइट एंगल आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने SAS रूल से किया था, उसी को लेके हम सबसे पहले CPCT दिखा देंगे, क्योंकि ये चीज हम पहले ही कॉन्ग्रुएंट सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल BMD ये हो जाएगा CPCT से। अब इसमें क्या है, एक चीज देखेंगे, ये हमारा एक आप देख रहे हैं ये पैरेलल लाइन है BD और AC। अब इसमें आप जब देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें हम लिख देंगे देयर आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारा इंटीरियर एंगल होता है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। किसके, अब आप देखें किसके हैं हमारे,
ए सी और बी डी के ये वाली लाइन जो दो पैरेलल है इसका हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम लिख देंगे ए सी पैरेलल डी बी। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या सॉल्व करना है, ये वाला आपको 90 डिग्री का दिखाना है, तो हम सबसे पहले लेंगे डी बी सी, तो हो जाएगा हमारा डी बी सी प्लस ये हो जाएगा ए सी बी, ये हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री का से दे रखा है, तो लिख देंगे हम ए सी बी। अब आप देखेंगे को इंटीरियर है आपका, को इंटीरियर का फार्मूला ही होता है 180 करके दो एंगल इक्वल टू 180, ये हमारा होता है को इंटीरियर। हर एक चीज हम आपका लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अब डी बी सी को हम निकालना है तो डी बी सी ऐसे ही लिख देंगे डी बी सी प्लस ए बी सी आपको पता है 90 डिग्री का है इक्वल टू 180। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 90, तो डी बी सी हमारा आ गया 90 डिग्री। अब हमें यही चीज शो करके दिखानी थी, डी बी सी हमारा राइट एंगल है, तो हमने डी बी सी राइट एंगल। हमें थर्ड वाला पार्ट करना है ट्राइंगल बी डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ए सी बी, तो हमें ये थर्ड वाला देखना है, तो क्या है हमारा डी बी सी और ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि डी बी और ए सी हमारा क्या है सी पी सी टी, तो लिख सकते हैं हम बी डी इक्वल टू ए सी, ये क्या हो जाएगा हमारा सी पी सी टी रूल से, ये हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम ये जो ट्रायंगल लेंगे, अब आप देख रहे हैं ये ट्रायंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो हम लिख देंगे डी बी सी इक्वल ए सी बी, ये हमारा क्या हो जाएगा बोथ 90 डिग्री। इतनी चीज क्लियर हो गई, ये चीज हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कौन सी चीज हमारी कॉमन आ रही है, तो कॉमन के लिए क्या करेंगे, कॉमन कौन सी है हमारी जो दोनों के पास हो, तो कौन सी हो जाएगी हमारी बी सी, बी सी हमारी क्या है कॉमन, तो लिख देंगे बी सी इक्वल टू बी सी, ये आ जाएगी हमारी कॉमन। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट, ये तीनों चीज हमें मिल चुकी है, तीनों मिल गई, तो ये कौन से रूल से होगी हमारी, ये एस साइड मिल गई है, ये एंगल और ये साइड, तो लिख देंगे हम लोग डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ए सी बी, ये हो जाएगा हमारा एस ए एस रूल से। तो ये इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाला नेक्स्ट देखते हैं। 8 का लास्ट पार्ट देखेंगे फोर्थ वाला, और इस एक्सरसाइज का भी हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, सी एम इक्वल टू 1/2 ए एम, तो आपको ये शो करके दिखाना है। इससे पहले मैंने थर्ड वाले में ये आपको कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दिया था। तो इसमें हम क्या ले सकते हैं, डी सी ले लेते हैं और ए बी ले रहे हैं, डी सी और ए बी। अब आप क्या देखेंगे कि ये हमने कॉन्ग्रुएंट करके पहले ही दिखा दिया, तो हमारा क्या है डी सी और ए बी ये हमारे इक्वल है, तो क्या हो जाएगा सीपी सीटी रूल से, तो इसमें लिख देंगे सीपी सीटी रूल से। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम डीसी देखेंगे, तो डीसी कहाँ है हमारा, ये रहा डीसी हमारा, ये रहा डी और ये बीच में एम। अब आपको पता है कि ये डीसी किस तरीके से बना, डीसी बना हमारा डीएम प्लस सीएम करके हमारा डीसी बना, तो हम लिख देंगे डीएम प्लस सीएम, ये हमारा मिलके डीसी बना। तो इतनी चीज क्लियर। अब लिख देंगे इक्वल टू एएम ए बी, तो ए बी हो गया। अब हम क्या करेंगे डीएम, डीएम आप देखेंगे कि डीएम में ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो डीएम इक्वल टू सीएम होता है, तो हम डीएम को सीएम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीएम प्लस सीएम। इतनी चीज क्लियर, इक्वल टू ए बी। अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो 2 सीएम हो जाएगा इक्वल टू ए बी। अब क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले जा रहे हैं, सीएम इक्वल टू ए बी अपान का 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे तो बन आ जाएगा सीएम इक्वल टू
इसे ए बी अपान 2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और इधर ए बी। अब आपको क्या करना था, इतना ही आपको शो करके दिखाना था, वो हमने करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी अपलोड होगी। आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।